फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे शब्द के भेद। इसके 4 भेद होते हैं। नंबर 1 प्रयोग के आधार पर, जिसके विकारी और अविकारी भेद हैं, जो हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, जिसका लिंक हमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम करेंगे नंबर 2 उत्पत्ति, उद्भव या विकास के आधार पर शब्द के भेद। तो आइए शुरू करते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। इसके 5 भेद होते हैं। नंबर 1 तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और शंकर। तो पहला है तत्सम। तत्सम क्या होता है? तत् प्लस सम। तत् का मतलब उसके, सम यानी कि समान। किसके समान? संस्कृत के समान। जो शब्द संस्कृत के थे वो वैसे के वैसे, जैसे संस्कृत में थे वैसे के वैसे हिंदी में आ गए हैं, वो क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। परिभाषा में क्या है? संस्कृत के जो शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों प्रचलित हैं, यानी कि वैसे के वैसे चले आ रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, नारी, धन, भूमि, विवाह आदि। नंबर 2 है तद्भव। तद्भव मतलब बदले हुए रूप। कौन से बदले हुए? संस्कृत से जो थोड़ा रूप बदल के हिंदी में आए हैं। जैसे जिन शब्दों की उत्पत्ति संस्कृत से, पहले संस्कृत में थे, फिर पाली भाषा में आए, फिर पाली से प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश से हिंदी में आए, यानी कि इनमें बदलाव आता गया। कौन कौन सी भाषाओं से? संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी में आए। तो धीरे धीरे जैसे भाषाएं बदली तो इनका थोड़ा रूप भी बदल गया। तो इनका जो रूप है, परिवर्तित रूप है, वही क्या कहलाता है? तद्भव कहलाता है। तत् प्लस भव यानी कि उसके परिवर्तित रूप, बदले हुए रूप। जैसे अर्क से क्या बन गया? आक। अन्न से क्या बन गया? अनाज। ग्राम से गांव आदि। ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनके रूप बदल गए हैं। नंबर 3 है देशज। देशज के जैसे नाम से ही पता चलता है, देशज, देश, जो हमारे अपने देश की भाषाओं से या बोलियों से लिए गए हैं। जैसे देश की भाषाओं से उत्पन्न शब्दावली, ये शब्द देशी भाषाओं और प्रांतीय बोलियों से बने हैं। जैसे खिड़की, डिबिया, लोटा, रोटी, बाजरा आदि बहुत से शब्द हैं, इनको हम आगे करेंगे। नंबर 4 है विदेशी। विदेशी या इनको आगत शब्द भी हम बोलते हैं। आगत यानी कि दूसरी भाषाओं से जो आए हैं। जो शब्द विदेशी भाषा अरबी, फारसी, अंग्रेजी, चीनी, पुर्तगाली, डच, तुर्की, रूसी आदि से आए हों, यानी कि हमारी अपनी भाषा को छोड़कर कोई दूसरी भाषा से लिए गए हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे स्कूल, फीस, सिपाही, ईमान, रिक्शा, बम आदि, ये सब के सब क्या हैं? विदेशी भाषाओं से लिए गए शब्द हैं। नंबर 5 है संकर शब्द। इसमें क्या होता है? 2 भाषाओं के मेल से एक शब्द बनता है, यानी कि आधा जो शब्द होता है वो एक भाषा का होता है और आधा दूसरी भाषा का होता है। जैसे 2 भाषाओं के मेल से बने शब्द क्या कहलाते हैं? संकर शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर खून, पसीना। खून क्या है? फारसी भाषा का है और पसीना हिंदी भाषा का, यानी कि खून पसीना पूरा शब्द है जो 2 भाषाओं से मिलकर एक बना है, तो ये क्या है? संकर शब्द है। इसी तरीके से चाल, और चाल हिंदी का है और बाज क्या है? फारसी का। तो चालबाज शब्द क्या बन गया? संकर शब्द बन गया। इसी तरह बेईमान। बे क्या है? फारसी का है और ईमान अरबी का, तो बेईमान शब्द क्या है? संकर शब्द है। इनके कुछ उदाहरण मैंने आपको लिए हैं। पूरे के पूरे तो मैं रीड नहीं कर पाऊंगी क्योंकि बहुत ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। कुछ अगर आपको इनकी जरूरत है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वहां से आप इनको देख सकते हैं। कुछ मैं आपको रीड करके बताती हूँ। जैसे देशज शब्द है। देशज शब्द में जूता, ढेर, रोटी, खिड़की, पगड़ी, छोरी, खुरपा, बेटा, पैसा, डोर, भिंडी, सरसों, चाट, छोरा, खटपट, ठठेरा, खिचड़ी, कोड़ी, लोटा आदि। इसी तरीके से आप आगे देख सकते हैं। इसमें नंबर 2 है विदेशी शब्द। विदेशी में फारसी के शब्द कौन कौन से हैं? खून, सिपाही, रेशम, चाकू, चश्मा, जहान, दोस्त, दुकान, रास्ता, जिंदगी आदि। नंबर 3 आगे है इसी में ही, विदेशी में ही अरबी के कौन कौन से शब्द हैं? ईमान, मशाल, सुल्तान,
किताब, कत्ल, असर, इरादा, इशारा, तहसील, हलवाई आदि। इसके बाद है अंग्रेजी के शब्द। अंग्रेजी के शब्द हमारी भाषा में इतने घुल मिल गए हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये इंग्लिश के हैं या हिंदी के। बाकी ये विदेशी भाषाओं के शब्द भी हमारे हिंदी में घुल मिल गए हैं। जैसे अंग्रेजी के हैं स्टेशन, कॉलेज, स्कूल, नॉलेज, फीस, बूट, पेंसिल, चौक, रेडियो, बेंच आदि। बाकी शब्द आप इसमें से देख सकते हैं। इसके बाद है आपके तुर्की भाषा के शब्द। तुर्की भाषा के कौन कौन से शब्द हैं वो कम ही हैं। तो तमगा, कुली, बुलाक, उर्दू, आगा, आका, कुर्ता, कैंची आदि। चीनी भाषा के चीनी, चाय, चीकू आदि। जापानी भाषाओं से सायोनारा, जम्पान, रिक्शा आदि। पुर्तगाल से पुर्तगाली भाषा से आल्पिन, गमला, चाबी, बाल्टी, पपीता, गिरजा आदि। फ्रांसीसी भाषा से है रेस्टोरेंट, कूपन। डच भाषा से तुरूप, बम आदि। रूसी भाषा से जार, लूना, मेट्रो, रूबल। और जर्मन भाषा से बिल्टस और किंडरगार्टन आदि। तो बहुत से ऐसे शब्द हैं जो कि हमारे हिंदी भाषा में घुल मिल गए हैं विदेशी भाषाओं से आए हुए। तो हम इनको क्या कहते हैं, विदेशी शब्द कहते हैं। तो नेक्स्ट है आपका शब्द का भेद नंबर 3, रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर। इसके 3 भेद होते हैं। नंबर 1 रूढ़, नंबर 2 यौगिक और नंबर 3 योग रूढ़ शब्द। रूढ़ क्या होता है? रूढ़ शब्द यानी कि ऐसे शब्द जिनके खंड यानी कि टुकड़े करें तो टुकड़े करने पर उन टुकड़ों का या खंडों का कोई अर्थ न निकले, यानी कि जिनको हम अगर टुकड़े कर देते जिस शब्द के, उन वो जो छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं उन टुकड़ों का कोई अर्थ न निकले तो वो क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे चित्र, चित्र में क्या है, ची को अलग कर दिया, त्रय को अलग कर दिया। घर, घर में घ को अलग कर दिया और रै को अलग कर दिया। तो ची का कोई मतलब नहीं है, त्रय का भी कोई मतलब नहीं है, अर्थ नहीं है। घ का अकेले कोई अर्थ नहीं है और र का भी कोई अर्थ नहीं है। जिनके इनके टुकड़े करने पर जो अर्थ नहीं निकले वो क्या है, रूढ़ शब्द है। नंबर 2 है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं? रूढ़ शब्द में उपसर्ग, प्रत्यय या संधि या समास के द्वारा या रूढ़ शब्द मिलाने से यौगिक शब्द बनते हैं। इसके सार्थक खंड किए जा सकते हैं, यानी कि इन शब्दों को अगर हम खंड करते हैं, टुकड़े करते हैं इनके, तो उनके टुकड़ों के अर्थ निकलते हैं। तो जिन टुकड़ों के अर्थ निकलते हैं वो क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे ऐतिहासिक, ऐतिहासिक में ध्यान रखोगे आप, अलग करोगे तो इतिहास बनता है, इतिहास नहीं बनेगा। इतिहास क्या है, रूढ़ शब्द है और प्लस इक क्या है, उसमें प्रत्यय है, तो क्या बन गया, ऐतिहासिक। तो 2 शब्दों का, इन दोनों का अर्थ निकलता है। इतिहास क्या है, रूढ़ शब्द है, रूढ़ का अर्थ यहाँ पर निकल रहा है। दूसरा है पुस्तकालय। पुस्तकालय में क्या है, पुस्तक प्लस आलय, दोनों रूढ़ शब्द हैं। दुर्गंध, दुर उपसर्ग है और गंध क्या है, एक शब्द है, यानी कि इनके टुकड़े करने पर इनका अर्थ निकलता है, वो यौगिक शब्द हैं। चाहे वो उपसर्ग से जुड़े हैं या प्रत्यय से जुड़े हैं या रूढ़ शब्द से जुड़े हैं, वो यौगिक कहलाते हैं। नंबर 3 है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या होता है, ये शब्द यौगिक होते हैं पर किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं। यानी कि यौगिक होते हैं, 2 शब्दों से जुड़े हैं, लेकिन दोनों शब्दों का अर्थ जो है किसी तीसरे को बताता है। जैसे हम बहुब्री समास में करते हैं, कोई तीसरा पद प्रदान होता है, उसी तरीके से इसमें क्या है, कोई विशेष अर्थ ये देते हैं। प्राय बहुब्री समास से बने शब्द योग रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे लंबोदर, लंबे, उदर, वाला। उदर यानी कि क्या होता है, पेट, अर्थात किसको कहते हैं, गणेश। यानी कि हर किसी जिसका पेट बड़ा हो तो उसको तो हम गणेश नहीं कहते, किसको कहते हैं, किसी विशेष अपना कोई देवता है उन्हीं को कहते हैं। जलज, जल में जन्म लेने वाला। कौन है, कमल। यानी कि कोई भी अगर जल में कीड़े मकोड़े बहुत सी चीजें होती है, सबको तो हम जलज नहीं कहते, लेकिन विशेष अर्थ किसके लिए दिया गया है, कमल के लिए। पंकज, पंख क्या होता है, कीचड़, और ज यानी कि उसमें जन्म लेने वाला अर्थात कमल। जल और कीचड़ में पैदा होने वाली हर वस्तु जीव कमल नहीं होता है, ये सिर्फ कमल के लिए रूढ़ कर दिया गया है। यानी कि जल हर जो वस्तु होती है वो जलज नहीं है।
इसके बाद है शब्द के भेद अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर नंबर 4 है, ये आपका लास्ट है। इसके 2 भेद होते हैं, बिल्कुल इजी है, सबसे आसान है ये, निरर्थक और सार्थक। निरर्थक हमने पीछे भी किया। निरर्थक का मतलब क्या होता है? जिसका कोई अर्थ न निकले, यानी कि इनका व्याकरण में कोई उपयोग नहीं होता है, क्योंकि कोशगत इनका कोई अर्थ नहीं होता है। यानी डिक्शनरी में देखें तो हम उनको कोई मतलब उनका रिकॉर्ड नहीं मिलता है, डिक्शनरी में ये शब्द हमें नहीं मिलते हैं। निरर्थक शब्दों का प्रयोग सार्थक शब्दों के साथ लगाकर किया जाता है। ऐसे निरर्थक शब्दों का कोई प्रयोग नहीं होता, लेकिन कई बार हम क्या है निरर्थक का प्रयोग सार्थक के साथ लगाकर कर देते हैं, तो वो अर्थ देते हैं वहां पर। जैसे पानी वानी, चाय वाई, रोटी सोटी, काम वाम, ठीक है, ये सारे शब्द हम बोलते हैं, लेकिन निरर्थक का अकेले प्रयोग नहीं होता है, इनके साथ लगकर, सार्थक के साथ लगकर इनका प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 है सार्थक शब्द। सार्थक का मतलब आपको पता ही है, हम पीछे भी कर चुके हैं, क्या होता है? जिसका अर्थ निकले, यानी कि व्याकरणिक दृष्टि से इनका अर्थ होता है। जैसे कमल, माता, आकाश, रमेश आदि, यानी कि हम जानते हैं कि ये सब चीजें क्या होती हैं, सार्थक है, अर्थ होता है इनका। सार्थक के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 एकार्थी, नंबर 2 अनेकार्थी, नंबर 3 समानार्थी या पर्यायवाची आप इनको बोल सकते हैं, दोनों में से कुछ भी, एक ही नाम है। नंबर 4 है विलोम। नंबर 5 है, 5वां भी ले आएंगे इसमें, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, यानी कि कई सारे शब्दों से एक शब्द बना देना। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 है एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का एक ही अर्थ निकले, जिन शब्दों का सिर्फ एक ही अर्थ निकले और कोई अर्थ ना हो, जैसे गंगा, हिमालय, भगवान, सच, सोमवार, यानी कि इनका कोई दूसरा, गंगा कहेंगे तो गंगा एक ही नदी है, हमारी पवित्र नदी, हिमालय एक ही है, भगवान एक ही है, सच या सोमवार वार एक ही होता है, उसका कोई दूसरा मतलब नहीं होता है। अनेकार्थी में यानी कि जिसके अनेक अर्थ निकले, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकले, जैसे कर, हमने बोला कर, कर का मतलब क्या होता है? हाथ भी होता है और टैक्स भी होता है। कल बोलेंगे तो कल का मतलब मशीन भी होती है, और आने वाला कल भी है, और बीता हुआ कल भी है, यानी कि इसके कई अर्थ निकलते हैं। एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, अनेक अर्थ निकलते हैं, वो क्या है? अनेकार्थी है। आगे है पर्यायवाची या समानार्थी। समान अर्थ देने वाले, यानी कि जो समान अर्थ बताए, एक ही समान अर्थ बताए, वो क्या है? पर्यायवाची है या समानार्थी। जैसे नभ, नभ क्या होता है? आकाश बोलो, आसमान बोलो, व्योम बोलो या नभ बोलो, तो सबका सब एक ही चीज है, कोई अलग नहीं है। श्री, श्री का हमने बोला, श्री का मतलब क्या होता है? रमा है, कमला है, लक्ष्मी है, इंदिरा है, तो ये सबका सब एक के ही नाम है, अलग अलग नहीं है, तो हम इसको क्या कहते हैं? समानार्थी या पर्यायवाची कहते हैं। इसके बाद है आपका विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द, अर्थात इसका उल्टा अर्थ देने वाले शब्द, एक शब्द का उल्टा या विलोम देने वाले, इसको विपरीतार्थक भी बोलते हैं इन्हें। और क्या है? इनको प्रतिलोम भी कहा जाता है, विलोम या प्रतिलोम भी कहा जाता है। विलोम, विलोमार्थी कई दृष्टियों से होते हैं, कई तरह के होते हैं, जैसे लिंग से विलोम बनाना, आर्थिक स्थिति के कारण होना, रिश्ते के कारण होना, आकार, दशा, दिशा, कार्य, भूगोल, इतिहास, स्वभाव आदि के कारण, यानी कि किसी भी चीज के कारण उल्टा हो सकता है, विपरीत हो सकता है। जैसे अमीर गरीब किस स्थिति पर हुआ है? आर्थिक स्थिति के कारण हुआ, अमीर गरीब स्थिति है उनकी। नर नारी क्या है? लिंग के आधार पर है, लिंग के कारण विपरीत है। छोटा बड़ा आकार के कारण है, पूर्व पश्चिम दिशा के कारण है, अच्छा बुरा स्वभाव के कारण है, राजा प्रजा, शासक या शासित के कारण है। स्पेशल क्या है इसमें नोट? शब्द भेद की दृष्टि से दोनों विपरीतार्थक जोड़ों का एक होना आवश्यक है। जैसे यदि पहला शब्द संज्ञा है तो विलोम भी संज्ञा होगा, अगर पहला विशेषण है तो दूसरा भी, उसका विलोम भी विशेषण होगा, क्रियावाची है तो क्रियावाची ही विलोम होगा। जैसे अनुशासन शब्द है तो अनुशासनहीन क्या है? विशेषण है, तो इस और अनुशासन, अनुशासन क्या है? संज्ञा शब्द है। अनुशासन संज्ञा है तो उसका विलोम क्या होगा? अनुशासन होगा, अनुशासनहीन नहीं होगा। जैसे अच्छा और बुरा दोनों क्या है? विशेषण है। उठना बैठना, बैठना उठना का गिरना भी हो सकता है, तो दोनों क्या है? क्रियावाची हैं। तो ये था आज का आपका टॉपिक, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। बने रहें हमारे साथ और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना
न भूलें। धन्यवाद।